तो जैसा कि हमने कल आप लोगों को हास्य रस पढ़ा दिया था, तो आज हम उसके एग्जाम्पल्स कुछ ये लिख कर रखे हुए हैं, तो आज हम उनको आपको और अच्छे से क्लियर करते हैं, समझाते हैं। क्या लिखा हुआ है? शीश पर गंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे। तो पहले तो हम वो क्लियर कर देते हैं हास्य रस क्या है। हास्य रस का मतलब क्या है? कुछ भी सुनकर, काव्य को सुनकर, पढ़कर, नाटक को देखकर मन में जो हंसी आती है, हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है, उसी को हास्य रस कहते हैं। ठीक है ना? तो अब जैसे पहला नंबर देखते हैं, क्या लिखा है? शीश पर गंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो अब इसको सुन के ही हंसी आ गई ना हंसी। तो इसलिए यहाँ पे ये कौन सा रस है? हास्य रस। हास्य रस की एक खास बात है कि यहाँ पे आपको हंसी से संबंधित कोई ना कोई वर्ड देखने को मिलेगा। जैसे ये लिखा है हंसे, समझ गए? यहाँ देखो दोबारा से लिखा है हंसे, तो ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, पेपर में केवल दो ही, क्योंकि सिलेबस में दो है, हास्य रस या करुण रस। तो या तो हास्य रस आएगा या करुण रस आएगा, तो आपको दोनों में से किसी एक को ही करना होगा, तो ज्यादा फायदा। ज्यादा भीड़ होती है तो चूज करने में दिक्कत होती है। हास्य रस की सबसे आसान बात है कि यहाँ पे हंसी जैसा कोई ना कोई वर्ड देखने को मिलेगा, तो इससे हम जान जाएंगे। तो जो भी हास्य रस ना, उसको करुण रस में लगा देना। ये एक तरीका है, लेकिन पूरा तरीका ये ठीक नहीं है। अब आगे देखो सेकंड नंबर, फिर क्या लिखा है? पूछती ग्राम बधू सिय सो, कहो सावरे से सखी रावरे को है। अब ये कौन सा रस है? इसका तो अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका अर्थ समझना होगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये वो टाइम है जब राम जी वनवास के टाइम का है, राम जी के वनवास का टाइम है, जब गांव की बहुएं सीता जी से पूछ रही हैं। पूछती ग्राम बधू, गांव की बहुएं सीता जी से पूछ रही हैं, कहो सावरे से, कह रही हैं कि ये जो सावरे से हैं, यानी कि जो श्री राम जी हैं, रावरे को है, ये आपके कौन है? ये आपके कौन है? हास्य रस में क्या होता है? जब भी जैसे हम विकृत वेशभूषा देख लेते हैं, या किसी के रंग को देख के व्यक्ति हंसने लगता है, नहीं हंसने लगता है? कोई अजीबो ढंग के कपड़े पहने तो हंसने लगता है, छोटे कद का है तो हंसने लगा, यानी कि हल्का सा भी आकृति उसकी अलग हुई तो फिर वो हंसने लगता है, उसके मन में हास्य स्थायी भाव जागृत हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे, अब यहाँ पे गांव की बहुएं क्या कर रही हैं? उनसे पूछे, ये जो काले से हैं, यहाँ पे ये जो सावरे से हैं, ये कौन है आपके? तो इस तरीके से वो उनका क्या कर रही हैं? मजाक टाइप का उड़ा रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा रस है? सीता जी को चिढ़ा टाइप कर रही हैं। ये कौन सा रस हो गया? हास्य रस हो गया। समझ गए ना? क्योंकि अब इसका अर्थ समझ लिया है, तो इसलिए अब इसको करना बिल्कुल आसान है। अगला क्या है? विंद के व्यासी उदासी, तपोव्रत धारी, महाबिन नारी दुखारी। हे भगवान, अब तो यहाँ तो दुख नाम का वर्ड आ गया, तो अब लोग क्या करेंगे? इसको करुण रस में लगा देंगे ना, लेकिन ये गलत है। ये कौन सा है? ये हास्य रस है। क्यों है? पहली चीज तो ये जो हमने पद लिखा है, ये केवल उसकी एक लाइन लिखी है। ये पद 4 लाइनों का है। ये पद 4 लाइनों का है, जो कि हमने एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, जिसमें कि ये दुख नाम का वर्ड आ गया। जब ये चारों होते तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। अगर ये चारों लिखे होते तो तुरंत समझ में आ जाता, सेकंड लाइन से ही समझ जाते कि यहाँ हास्य रस है। लेकिन हमने एक ही लाइन लिखी, तो अब हमें समझना है। यहाँ लिखा हुआ है दुखारे, इसका मतलब क्या हो गया? क्या ये करुण रस हो गया? नहीं। अब इसके लिए इसका पहले मतलब समझते हैं। क्या लिखा है? विंद के वासी उदासी, तपोव्रत धारी, महाबिन नारी दुखारी। यहाँ पे विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले जो ऋषि मुनि हैं, विंध्याचल पर्वत के रहने वाले जो ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, व्रतधारी हैं। कैसे हैं? तपस्वी, व्रतधारी, यानी कि एक तरीके साधु संत महात्मा। ऋषि मुनि का मतलब ही क्या हुआ? ऐसे व्यक्ति। लेकिन वो बिना नारी के बहुत दुखी, वो बड़े दुखी हैं, क्योंकि उनकी कोई पत्नी नहीं है। तो अब वो इस बात से दुखी हैं। अब ये दुखी है तो हास्य रस कैसे? लेकिन जब उन्हें पता चला कि श्री राम जी उनके पर्वत पे आ रहे, तो बड़े खुश हो गए। वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। खुश इसलिए हो गए कि जैसे श्री राम जी ने अहिल्या को पत्थर से अहिल्या जी बना दी थी, पत्थर से एक नारी बना दी थी, ऐसे ही वो उनके लिए भी नारियां बना देंगे, वो उनकी पत्नी हो जाएंगी। तो बड़े खुश हो गए थे कि अरे राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं भाई हमारे पर्वत पे। तो इसलिए वो बहुत खुशी हो गए थे। इसी वजह से यहाँ पे कौन सा रस है? हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस। फिर अगली लाइन क्या लिखी है? जे ही दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी ते ही न बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसाही, अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काही। आ गया ना वर्ड मुस्कुराना? तो मतलब यहाँ पे ये कौन सा रस है? हास्य रस। समझ गए? तो इसको समझना कितना इजी है, बहुत ज्यादा आसान है ना? यहाँ पे आपको हंसी नाम से कोई ना कोई वर्ड देखने को मिलेगा। दूसरी बड़ी बात, ये सारे जरूरी नहीं है कि आपको पूरे पूरे ही लिखे मिले। जैसे हो सकता है ये वाली एक ही लाइन, ऊपर वाली ही केवल लाइन लिखी हो आपके पेपर में, क्योंकि देखो पेपर में 1 नंबर का है, OMR में आता है, तो वहां पे वो सबसे छोटा से छोटा, यानी कि एक ही लाइन लिखना प्रेफर करेंगे, एक या बहुत ज्यादा 2 लाइन का, 2 से बड़ी लाइन नहीं लिखेंगे। तो अगर कोई बहुत बड़ा है पद, तो उसको क्या करेंगे? वो छोटा कर देंगे।
कर देंगे ना छोटा, फिर वो उसको छोटा करके वहां पे लिख देंगे। अब वो छोटा वाला जो होगा, जैसे अब यही वाला देख लो आप लोग, तो यहाँ पे देख के दुख नाम का वर्ड देख के करुण रस समझ में आ गया। लेकिन क्योंकि ये आधा लिखा हुआ है, अभी पूरा लिखा ही नहीं, लेकिन जिसने इसको पढ़ा होगा वो इसको तुरंत टिक करेगा कि ये हास्य रस है, समझे ना। तो हमें इस तरीके से अच्छे से पढ़ना है। तो आप लोग इसके पूरे चारों देख लीजिएगा। वैसे तो हमने पूरी कहानी बता दी है, तो बस अब तो जहां भी देखोगे तो आ जाएगा। जैसे अब ये फर्स्ट लाइन है, तो फर्स्ट लाइन का ऊपर वाली लाइन दे दिया, हो सकता है केवल नीचे वाली ही दे दे। अब ये वाली जैसे ये तो इतनी ही देते हैं, इसमें पहली लाइन दे दी, इसमें क्या करते हैं, जब केवल नीचे वाली ही लाइन दे देंगे। जब केवल नीचे वाली देंगे तब तो बड़ी आसानी है, क्योंकि नीचे लिखा ही है, मुस्का ही लिखा है ना। तो जब नीचे वाली लाइन देंगे तब तो बहुत फायदा है। लेकिन अगर ऊपर वाली भी वो दे सकते हैं, जे ही दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी ते ही न बिलो की भूली। अब समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, क्योंकि हमने ये पूरा पढ़ लिया है इसलिए हमें ये ऊपर वाला भी याद रहेगा। तो हम इसको कौन सा रस टिक करेंगे, हास्य रस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ इसके अलावा कुछ नहीं आते। अभी हम अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब एक एक डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ गए ना। जो इसे नोट करना है या हमें रेस कर दें। चलो अब हम इसको रफ कर रहे हैं आगे। अरे हाँ, दूसरी बात, हमने आप लोगों से कहा था कि कल से हम सब लोगों को जो 20 मार्क्स के नंबर हैं वो उसकी तैयारी करवाएंगे, यानी कि रचयिता, कविताएं, ये सारी चीजें याद करवाएंगे कि कौन किसकी है। उसके लिए डेली कुछ कुछ देंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये लिख के रखा हुआ है, ये कुछ नाटक हैं जो कि जयशंकर प्रसाद जी के हैं। ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जयशंकर प्रसाद जी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं से पूछा जाता है, जयशंकर प्रसाद जी। सबसे ज्यादा इनका जीवन परिचय, बिल्कुल रट लेना, घोल के पी जाना, जीवन परिचय बहुत आता है। इनकी जितनी कविताएं, नाटक, कहानियां, सबको घोल के पी जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा आता है। समझ गए ना। तो अब हम इनके कुछ नाटक देख लेते हैं। कौन कौन से नाटक हैं इनके। ध्रुव स्वामिनी, ये सर्वाधिक पूछा गया प्रश्न है। ध्रुव स्वामिनी किसकी कृति है। वो ऐसे पूछेगा ध्रुव स्वामिनी किसकी कृति है, तो हम क्या लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद। वो ऐसे भी पूछेगा कि ध्रुव स्वामिनी क्या है, कहानी, उपन्यास, नाटक, तो हम किस पे टिक करेंगे, नाटक पे टिक करेंगे। समझ गए ना, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद जी का क्या है, एक नाटक है, तो इसको याद रखना है। ये कुछ नाटक हैं जो कि जयशंकर प्रसाद जी के हैं, जैसे ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राजश्री, विशाख। हमें लगता है क्योंकि ये बहुत थोड़े हैं तो डेली इनको याद करना बहुत आसान है, एक दिन में याद हो जाएंगे। दो तो गुप्त हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, और एक ये भाई साहब अजात शत्रु हैं, ऐसे याद हो जाए। कोई शत्रु भी थे, उनकी कुछ कामनाएं थी। कामना क्या थी कि हम एक यज्ञ करवा लें, यानी कि जन्मेजय का नाग यज्ञ। ठीक है ना, उनकी कामना थी कि हम एक यज्ञ करवा लें, इससे क्या होगा। वैसे तो कुछ नहीं, थोड़ी हंसी की बात होगी। राजश्री क्या थी, एक आती है ना राजश्री, एक गुटका, वो हो गया। ऐसे याद कर लो, हंसी से याद हो जाएगा, तो सभी याद हो जाएगा। तो एक यज्ञ करवाएंगे, और यज्ञ करने से उनको फल क्या मिलेगा, एक राजश्री मिल जाएगी, और वो इससे बहुत खुश हो जाएंगे, इसलिए वो यज्ञ करवा रहे हैं। समझ गए ना। फिर क्या है, विशाख। ठीक है, तो ये इतने सारे आपको लर्न करने कलम पूछेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको रफ कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो से ही, रफ कर देना। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या, करुण रस। करुण रस क्या देखते हैं, करुण रस। करुण रस क्या होता है, जब भी किसी प्यारी सी चीज को, यानी कि किसी भी घटना को सुन के, देख कर मन में अचानक से बहुत दुख हो जाए, मन उदास हो जाए, तो यही क्या है, फिर जो स्थायी भाव जागृत होता है, कौन सा जागृत होता है, कौन सा भाव जागृत होता है, स्थायी भाव, शोक नाम का जब स्थायी भाव जागृत होता है, तो वहां पे कौन सा रस होता है, करुण रस। जैसे कि अभी 2 दिन पहले ही पुखराया में, पटेल चौक में एक एक्सीडेंट हुआ था ना, और इससे पूरे पुखराया उदास है। सभी, हर बच्चे से पूछ लो, सबको पता है कि कल पटेल चौक में एक एक्सीडेंट हुआ था। तो इससे क्या हुआ, सबके मन में बहुत शोक की लहर उठी ना, सब उदास हो गए। तो वहां पे कौन सा रस है, करुण रस। किसी ने उसको देखा है, वो ज्यादा उदास है, किसी ने केवल सुना और वो सुन के ही उदास है। कितने सारे लोगों को इसने प्रभावित किया ना। तो यहाँ पे कौन सा रस हो गया, ये करुण रस हो गया। तो किसी भी प्यारी चीज के खो जाने, प्यारे इंसान बिछड़ जाने, छूट जाने से मन में जो शोक नाम का स्थायी भाव जागृत होता है,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करुण रस। और जब ये स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो वहीं क्या होता है, करुण रस होता है। कौन सा रस होता है, करुण रस होता है। समझ गए। जब शोक नाम का स्थायी भाव जागृत हो जाए और उसमें अनुभाव, विभाव और संचारी भाव तीनों से जब वो पुष्ट हो जाए तो वहीं हो जाएगा करुण रस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि चहु दिसी कान कान कही टेरत असुअन बहत पनारे। यहाँ पे क्या लिखा है, आंसुअन बहत पनारे, आंसू हैं, आंसुओं के पनारे चल रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा दुख है कि नहीं। तो ये कौन सा रस हो गया, स्थायी भाव कौन सा हो गया यहाँ पे जागृत हुआ, शोक नाम का स्थायी भाव जागृत हुआ। और रस कौन सा हुआ, करुण रस, करुणा। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा है, शोक विकल सब रोवहि रानी। यहाँ तो बहुत आसान है, क्या लिखा है, रोवहि रानी, रो ही रही है भाई। रूप राशि बल तेज बखानी। तो यहाँ तो पहचानना बहुत आसान है, क्यों, एक तो शोक है, दूसरा रो रही हैं, तो यहाँ पे कौन सा रस है, करुण रस है। समझ गए ना। ये सारे एग्जाम्पल करुण रस के ही हैं। फिर क्या लिखा है, हरि जननी मैं बालक तेरा काहे ना अवगुण बक्सहु मेरा। यहाँ पे क्या कर, हे प्रभु मैं आपका बालक हूं, आप मेरे माँ समान हो, आप मेरे माँ समान हो, मैं आपका बालक हूं, फिर भी आप मेरे अवगुणों को क्यों नहीं बख्श रहे हो, मेरे अंदर जो भी अवगुण हैं आप उन्हें क्यों नहीं बख्श रहे हो, मुझे दंड क्यों दे रहे हो। तो बड़ी करुणा के साथ, बहुत दुख के साथ, उदास है इस चीज में, ऐसे बोल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये कौन सा रस हो गया, कौन सा रस हो गया, करुण रस। और ये सारे के सारे एग्जाम्पल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध एग्जाम्पल हैं, जो कि एग्जाम में आ ही सकते हैं। ये मान लो क्या लिखा है, हरि जननी मैं बालक तेरा काहे ना अवगुण बख्सहु मेरा, आप मेरा अवगुण क्यों नहीं बख्श रहे हो। फिर क्या है, जथा पंख बिनु खग अति दीना मन बिनु फन करिबर कर हीना। इसका मतलब क्या हुआ, जथा पंख बिनु खग अति दीना मणि बिनु फन करिबर कर हीना। ये तब की बात है, और यहाँ से समझ में तो कुछ नहीं, आपको समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया कि ये कौन सा रस है। तो हम इसका मतलब बताते हैं, ये तब की बात है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी और वो मूर्छित हो गए थे, तब श्री राम जी कह रहे, जिस प्रकार जथा, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, खग मीन्स पक्षी, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी दीन हो जाता है, यानी कि उसमें कोई बल ही नहीं बचता। अगर पक्षी के पंख निकाल लिया जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा उसके पास। अगर सर्प से मणि ले ली जाए तो उसके पास कुछ नहीं, वो शक्तिहीन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हाथी से उसकी सूंड ले ली जाए, हट जाए, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसके पास, दीनहीन, शक्तिहीन हो जाएगा। उसी प्रकार हे लक्ष्मण मैं तुम्हारे बिना भी कैसा हूं, दीनहीन हूं। और ये देखो हमने सब में जितने भी आगे देखो, ये सब कंटिन्यू है, यानी कि इन सब की एक एक लाइन लिखी है, बाकी लाइन कहाँ है, नीचे, ये और भी बड़ा है। और जब हम उसको पूरा पढ़ेंगे पूरे तब का अर्थ है। अब देखो यहाँ से अगर नहीं भी हमको समझ में आ रहा तो हम समझ जाएंगे कैसे, जथा पंख बिनु खग अति दीना, दीना का मतलब दीन, दीना का मतलब दीन, मणि बिनु फन करिबर कर हीना, हीना का मतलब हीन। तो जब दीनहीन, दीनहीन कैसी दशा होती है, बड़ी बोलते नहीं है, बड़ी लाचारी वाली है, बहुत करुणा, बड़ी दया वाली है। तो वहां पे ये कौन सा रस हो गया, करुण रस। समझ गए ना। यहाँ पे जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तब की बात है। आगे क्या लिखा है, हाँ वृद्धा के अतुल धन, हाँ वृद्धता के सहारे। तो यहाँ पे भी कौन सा रस है, करुण रस है, ठीक है ना। हाँ वृद्धा के अतुल धन, ये भी कैसा है, ये बहुत बड़ा है, जब आप इसे पूरा समझेंगे फिर भी आप इसे समझ जाएंगे। हाँ वृद्धा के अतुल धन, हाँ वृद्धता के सहारे, हाँ प्राणों के परम प्रिय, हाँ एक मेरे दुलारे, हे जीवितेश उठो उठो यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य, यह तो भूमि सेज कठोर है। तो जब हम जैसे ये वर्ड पढ़ेंगे, ये तो भूमि सेज कठोर है, वैसे ही हम क्या समझ जाएंगे कौन सा रस है, करुण रस है। यहाँ पे कहीं भी हंसी की बात तो दूर दूर तक नहीं कही गई। तो ये कौन सा रस है, करुण रस है। ये एक वृद्धा की पुकार है, एक बूढ़ी औरत की पुकार है जो कि ये बात बोल रही है। तो यहाँ कौन सा रस है, ये करुण रस है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये हमने कुछ केवल यहाँ पे रखे थे, तो ये हो गए, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और अब आप लोग वीडियो से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब आप लोग अपना अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोल लीजिए, जिससे कि हम आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले कहां से है, पहला क्या है, यहां लिखा है तात तात हा तात पुकारी, पर भूमि तल व्याकुल भरा। तो यहाँ समझ के अपने सेंस से बताओ कि यहाँ क्या होना चाहिए, करुण रस। क्यों होना चाहिए करुण रस, क्योंकि यहाँ व्याकुल नाम का वर्ड लगा है। व्याकुल नाम के वर्ड से ही हम तुरंत टिक करेंगे कौन सा रस है, ये करुण रस है। समझ गए ना। तात तात हा तात पुकारी, तात मीन्स क्या होता है, पिता, पिता पिता है पिता पुकारी, पर भूमि तल व्याकुल भारे। यहाँ व्याकुल से ही हम क्या समझ पा रहे हैं, ये करुण रस है। लोग पहला नंबर तो मिल गया। चलो दूसरे सेट में देखते हैं, एक ही नंबर का क्वेश्चन आता है, ज्यादा का आता नहीं। दूसरे में दिया है संचारी भाव की संख्या क्या है, संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो संचारी भावों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है, 33। 33 संचारी भाव होते हैं टोटल। तो ये चीज याद रखना, टोटल संचारी भाव कितने होते हैं, 33। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये बहुत कम पूछा जाता है, या ये कहेंगे पूछा ही नहीं जाता है, लेकिन फिर भी याद रखना संचारी भाव टोटल कितने हैं, 33, 33। स्थायी भाव कितने हैं, स्थायी भाव कितने हैं, तो 9 है। कितने हैं, 9। हमें 9 में ही 9 में ही टिक लगाना है, क्योंकि हमने कहा ना यही मेन है। तो स्थायी भाव कितने हैं, 9 है, और संचारी भाव कितने हैं, 33 है। ठीक है ना। और रस के कितने अंग होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखें क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हंसी हंसी गोपी फिर हंसे। पहले ही पता चल गया कि ये क्या है, हास्य रस है। हंसी हंसी गोपी फिर हंसे, मनहु पिए सी भांग। ये कौन सा रस है, हास्य रस। ये लो खत्म कहानी। देखो अभी उड़ाते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। लो भाई मिल गया नंबर। अगला है तात तात हा तात पुकारी, पंक्ति में कौन सा रस है। तो अभी हमने आगे पूरा एक बोला था, क्या बोला था, तात तात हा तात पुकारी, पूरा बोला था ना। तो इसमें देखो केवल इतनी ही पंक्ति लिखी है। कितनी लिखी है, केवल तात तात हा तात पुकारी। पूरी पंक्तियां यहाँ पे नहीं लिखी है, लेकिन क्योंकि हम पहले से ही पढ़े बैठे हैं क्या कि यहाँ पे कौन सा रस है, करुण रस है, और तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा। पूरी पंक्तियां क्या थी, तात तात हा तात पुकारी, पर भूमि तल व्याकुल भार। तो इसको भी लिख लेना। ठीक है। किसी की विचित्र आकृति, वेशभूषा अथवा चेष्टा को देखकर मन में उत्पन्न विनोद के भाव को क्या कहा जाता है। किसी की विचित्र आकृति, कोई अजीबोगरीब इंसान दिख रहा है, अजीबोगरीब कपड़े पहना है, उसका आकार बहुत अजीब है, बड़े अजीबोगरीब हाव भाव बना रहा है, तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, हास्य रस। तो भाई सीधी सी बात है, हंसी आएगी। तुम देखकर हृदय में जो उत्पन्न विनोद, विनोद का मतलब ही क्या होता है, विनोद का मतलब ही क्या होता है, एक हंसी का भाव। तो जब ये जागृत होता है तो वहां कौन सा रस होता है, हास्य रस। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी हंसे, हास्य को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये तो अभी अभी देखा और कितना देखा है। तो यहाँ भी कौन सा रस है, हास्य रस है, क्योंकि पहले ही आ गया हंस हंस। जेहि दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी ते ही न बिलो की भूली। 11 नंबर है। पुनि पुनि मुनि उकसाही, अकुलाही देख दशा हर ठान मुस्काही। मुस्कुरा रहे हैं तो कौन सा रस है, हास्य रस। अभी एग्जाम्पल दिया था। अच्छा ऊपर वाली केवल लाइन भी दे सकता है, ये याद रखना। विकृत वेशभूषा आकार चेष्टाएं किस रस का आलम्बन विभाव है। तो जो अभी अभी देखा, किस रस का आलम्बन विभाव है, तो हास्य रस का आलम्बन विभाव। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। अब ये कौन सा है, करुण रस है। वो पहली के लिए हाय, सब पहली हाय हो गया, करुणा आ गई, तो कौन सा रस है, करुण रस है। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपु सीलु बलु तेजु बखानी। कौन सा रस है, करुण रस। मुनि ही मोह मन हाथ पर आए, हंसही हंसही। अब आ गया ना, हंसही, हंस दिए, हास्य रस है। हंसही सबू गन अति सचुपाए, हो गया भाई हास्य रस। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। ये कौन सा है, करुण रस। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे। कितना हंस रहे हैं भाई ये लोग, हास्य रस है। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खसी परी। कौन सा है, समझे कि नहीं समझे। पति सिर देखत मंदोदरी, मंदोदरी क्या देख रही है, अपने पति का सिर देख रही है। पति उसके कौन, मंदोदरी कौन, रावण की पत्नी। रावण की पत्नी, जब रावण
की मृत्यु हो जाती है, वो अपने पति के सर को देख रही है बेचारी, तब बड़ा विलाप कर रही है। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खसी परी। तो यहाँ कौन सा रस है? करुण रस है। हंसी हंसी गोपी फिर हंसे, कितना तो हंस रहे हैं, तो कौन सा रस है ये? करुण रस है, सॉरी हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस है। मनहु पिए सी भांग, याद रखना ये भी वो केवल दे सकते हैं, मनहु पिए सी भांग, तो हमें भी पूरी लाइन याद रहनी चाहिए, हो सकता है इतनी दे दे, मनहु पिए सी भांग। तो ये कौन सा रस है? हास्य रस है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का है। हास्य को दंगा भयो नंगा के विवाह में, कौन सा रस है? हास्य रस है। करुण रस का आलम्बन विभाव क्या है? पहला नंबर ऑप्शन विकृत आकार, किसी के विकृत आकार को देखकर हमको क्या होता है? दुख होता है कि खुशी होती है? खुशी होती है। तो भाई ये तो करुण रस का तो नहीं है। नायिका का सौंदर्य, कोई बड़ा सुंदर है उसे देख के दुख होगा, तो ये भी नहीं होगा। अत्याचारी शत्रु, अत्याचारी शत्रु को देखकर हमें दुख होगा। फिर अगला है विनष्ट वस्तु, अपनी प्यारी वस्तु नष्ट हो रही है, तो क्या होगा? हमें दुख होगा हमें। तो करुण रस का आलम्बन विभाव क्या है? विनष्ट वस्तु। कौन सा संचारी भाव हास्य रस का नहीं है? पहला उन्माद, चपलता, कंपन या उत्सुकता। कौन सा संचारी भाव हास्य रस का नहीं है? तो हास्य रस के कई सारे संचारी भाव होते हैं, जैसे हो गया हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। क्या होता है? उत्साह। उत्साह तो उसका स्थायी भाव होता है। अब बात आ रही है इसके संचारी भाव कौन से होते हैं हास्य रस के? तो इसके संचारी भाव होते हैं जैसे चपलता, हर्ष, कंपन, कंपन ठीक है, और उत्सुकता, 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 और कौन से होते हैं? आलस्य। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब हास्य रस के संचारी भाव हैं। ये सब हास्य रस के क्या हैं? संचारी भाव है। कौन कौन? चपलता, हर्ष, कंपन, उत्सुकता, आलस्य, ये सभी के सभी हास्य रस के संचारी भाव हैं। क्या होना चाहिए? उन्माद होना चाहिए। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। क्या है? हास है। ये चीज याद रखना कि ये हास है, ना कि हास्य है या फिर हासय है। समझ गए ना? कौन सा है? हास है ये। तो गलत टिक ना करना। जैसे इसी वाले में देखो, रति लिखा है, फिर हासय लिखा है, फिर हास लिखा है, फिर निर्वेद लिखा है। निर्वेद किसका होता है? शांत रस का। किसका होता है? शांत रस का। रति किसका होता है? श्रृंगार रस का। हास किसका होता है? हास्य रस का। निर्वेद किसका होता है? शांत रस। और विस्मय अद्भुत रस। ठीक है ना? जरूरी नहीं कि इन्हीं से पूछे, कभी कभी पूछ लेता है किसी और से भी। आगे क्या लिखा है? करुण रस का स्थायी भाव। अच्छा, तो इसमें ऑप्शन दिया रौद्र। रौद्र किसका होता है? रौद्र किसका होता है? रौद्र रस का होता है। उत्साह किसका होता है? तो उत्साह किसका होता है? वीर रस का होता है। अद्भुत किसका होता है? अद्भुत किसका होता है? अद्भुत रस का होता है। और शोक किसका होता है? करुण रस का होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो हमने हास्य रस का स्थायी भाव उत्साह बता दिया, गलत बता दिया। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है भाई। हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। हास्य रस सुन के इतनी हंसी आ गई, हास्य रस है। विंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे। अब देखो केवल एक ही पंक्ति लिखी है, केवल एक पंक्ति लिखी है, तो यहाँ पे कौन सा रस है? अब दुख देख के लोग करुण रस लगा देंगे, लेकिन यहाँ कौन सा रस है? हास्य रस है वो है। अच्छा, क्रोध किसका स्थायी भाव है? क्रोध स्थायी भाव किसका है? रौद्र रस का। किसका है? रौद्र रस। और भय किसका है? भयानक रस। आगे क्या लिखा है? हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम्हारे बिना जीते जीते बहुत दिन हो गए। तो कौन सा रस है? इसमें हंसी तो कहीं नहीं आ रही, तो कौन सा रस है? करुण रस है, सीधी सी बात है। फिर है पुनि पुनि मुनि उकसाही अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। भाई मुस्कुरा रहा है तो हास्य रस है। अच्छा देखो, ये उसकी अभी हमने जो बताया था जय ही दिसी वाले की, उसकी सेकंड लाइन है, पहली लाइन नहीं है। और कहीं पहली दे देता फिर भी कर लेते है ना? फिर आगे क्या है? निर्वेद स्थायी भाव किसका है? शांत रस का है। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। रस के कितने अवयव होते हैं? 4 अवयव होते हैं। तो इस तरीके से पूरा अनसॉल्व्ड पेपर, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है, पूरे 8 ईयर्स, 8 सालों के हम लोगों ने अभी अभी देख डाले।
पूरे 8 सालों के पेपर हमने देख डाले और कोई भी ऐसा नहीं था कि जो हमें ना आया हो। समझ गए ना? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।